यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ये तो आपने देखा होगा अतीत में जीते हैं। तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और ये लोग उधर से आए, तो गांव में दुकान पहले लाला की थी, तो क्या कहते थे कि लाला की दुकान पे से सामान लिया, तो दुकान ही लाला की थी। लेकिन फिर जब वो ये पाकिस्तान से जो आए थे, इन्होंने आके दुकानें खोली, तो अब वहाँ पे हो गए 2 दुकानें, तो बताना पड़ता था। तो एक तो लाला ओरिजिनल थे पुराने वाले, और दूसरे नए वाले को कहते कि कौन से वाले के आ रहे, उसके पाकिस्तानी कैसे लिया। तो ये तो पहले से भी पाकिस्तानी कहते चले आ रहे हैं। नाम नॉमेनक्लेचर है, इसमें घृणा का कोई भाव नहीं है, ये उनका वे ऑफ टॉकिंग है। तो आप इसे ज़्यादा सीरियसली ना लें कि उन्हें पाकिस्तानी कह के। पाकिस्तान में किसान नहीं है क्या? वहाँ का किसान हमारा समर्थन नहीं कर रहा क्या? वहाँ के किसान संगठन भी तो हमारी नहीं, पहले आपको कहा जा रहा था पाकिस्तानी खालिस्तानी जने क्या, अब तुम भी कहने लगे उनको। ये हमें कहते हैं बदनीयत से, हमें विलेन बता के कि ये बुरा है, ये पाकिस्तानी है। हमारे यहाँ तो ये पुरानी, मैंने बताया ना आपको कि गांव में जब दुकानें 2 हो गई कि अब कौन से लाला की दुकान से सामान लाऊं, क्या जो उसके यहाँ से लिया पाकिस्तानी के। ये आदत 25-30 साल तक लगी रही। उसके बाद फिर ये रेफ्यूजी कभी नहीं कहलाए, फिर ये पंजाबी हो गए, और आज भी ये पंजाबी हैं। वहाँ किसी को भी पाकिस्तानी नहीं कह देते। यहाँ तो हमें हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी कह देते हैं, वहाँ उनको पाकिस्तानी अक्सर बातचीत में कह देते थे जो पाकिस्तान से इधर आए थे। वकील साहब, 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, कितने खुश हैं योगी के काम से? देखिए साहब, ईमानदारी की बात बताऊँ मैं आपको, इस वक्त मैं प्रताड़ित मोदी जी की शानदार नीतियों से, नीयत से हूँ। उसमें एक सीढ़ी और है, बीच में सीढ़ी आ गई है, बंगाल आ गई थी, अब यूपी आ गई है। तो योगी जी की को जो दंड भी मिलेगा ना, वो भी मोदी जी के कर्मों का मिलेगा। अपना तो उनका है जो है, लेकिन जो दंड मिलेगा, जो अगर मान लीजिए बहुमत में नहीं आए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही होगा कि मोदी जी से देश ज़्यादा प्रताड़ित है। लग रहा वकील साहब आपका सॉफ्ट कॉर्नर है योगी जी की तरफ। नहीं, आप एक बात बताइए कि आपने ठीक ऐसी सी बात कर दी। अरे वो मालिक हैं योगी जी, मोदी जी। योगी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए वहाँ पे नाम प्रपोज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे उनके नाम पे मोहर लगाई होगी मोदी जी ने, तब योगी जी बने होंगे। अब खतरा मुझे नहीं दिख रहा है। ये जो सब यहाँ हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे घटना घटी, क्या 4 लड़के जिन्हें गाड़ी भी दी जाती है, गाड़ी में तेल दिया जाता है, पेट में शराब दी जाती है, जेब में पैसे दिए जाते हैं, और जिनकी चिंता इस बात की होती है कि आज रात कहाँ काटेंगे, वो यहाँ देश की बातें करने आएंगे, लड़ने मरने आएंगे, मारपीट करने आएंगे। ये FIR जो हो रही है, ये लीगल है। ये लीगल प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। नहीं, ये आपको कैसे पता चला शराब, पैसे, गाड़ी दी गई? अरे दोस्त, इनका तो देशभक्ति भी वंदे मातरम पे खत्म हो जाती है। वंदे मातरम पूरा गीत है, इन्हें भड़काया जाता है, चढ़ाया जाता है। वरना पार्टी वालों को ये नहीं मालूम कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या हाल करेगा। कोई तो इतना ताकतवर है कि इन बच्चों के कंधे पे हाथ है कि जा, क्योंकि यहाँ से जो दुष्परिणाम निकलेगा वो किसके लिए दुष्परिणाम होगा? वो दुष्परिणाम होगा योगी के लिए। अब कॉपी योगी की चेक होनी है 2022 में, आखिरी साल है। एक सेकंड बात हो जान दो, आखिरी साल है। अशांत राज्य लेके इलेक्शन में कौन चीफ मिनिस्टर जाना चाहेगा? इस अशांति, सुनिए, इस अशांति का नुकसान कौन उठाएगा? जो सत्ता में होता है। ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं है जिस पर ध्रुवीकरण हो जाए। अब अगर आपने इस तरीके की कोई बेहुदा हरकत करी जैसी यहाँ पे करी गई थी, तो इसमें इस बात का बिल्कुल मानकर चलिए कि योगी जी से ज़्यादा उन लोगों का हाथ है जो योगी जी के कद को छोटा करना चाहते हैं। अगर इतना ही बहुमत आ गया तो मोदी जी के बराबर का कक्ष हो जाएगा। घटना हुई थी यहाँ पर, उसमें योगी जी का हाथ है ना, उन्हें बदनाम करने वालों का हाथ है। बस उनसे हाथ जोड़ के एक बात की प्रार्थना है, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है, तुम्हारी अंदरूनी राजनीति है। कौन किसका कद छोटा करना चाह रहा है, कौन किसको खतरे के रूप में देख रहा है। किसानों से पंगा मत लो। आंधी के चक्कर में अगर बर के छत्ते पे ईंट पड़ गई तो सूरत बिगड़ जाएगी भाई। तो क्या ऐसे ही होता है। मान लो आंबी के पेड़ पे और छत्ता लग रहा, मारा तो आंबी पे था, जाके छत्ते पे लग जाए, जान बचानी भारी पड़ जाती है, दुबकना भारी पड़ जाता है। लेकिन वकील साहब, आपने सवाल को घुमा दिया। मेरा सिंपल सीधा सवाल है, 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है, योगी के काम से कितने खुश हो आप?
मैंने आपको बताया था यार, बिल्कुल स्पष्ट बताया था नहीं आप कि देखिए मुझे एक बात बताइए, ये चुनाव योगी के नाम पे लड़ा जाना, मोदी के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा जैसा लग रहा है अभी तक। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हो जाऊंगा। बस आप एक काम कर दीजिएगा, मोदी जी से अगर मुलाकात हो तो उनसे ये कह दिएगा कि राम मंदिर का श्रेय योगी को दे दें, वो लड़ लेगा। अरे श्रेय सारे तुम लेके जा रहे हो, तमाम मेडल तुम्हारे लग रहे हैं, ट्रॉफियां तुम्हें मिल रही हैं, और अब तुम कह रहे हो कि ये योगी के नाम पे लड़ा जाएगा। वाह भाई वाह। क्यों बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में उस दिन ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी को भूल जाएंगे, नो 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 हम इन्हें जानते नहीं है, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, तब भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आइए प्रधानमंत्री जी, तब भी राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री वही होंगे, पार्टी के नेता वही होंगे। अगर योगी जी आए और प्रधानमंत्री जी दोनों आए, कौन से को एक्सेप्ट करोगे आप लोग यूपी में? हाँ देखो जी, इस मामले में बिल्कुल मामला स्पष्ट है, चाहे यूपी हो और चाहे दिल्ली हो। अब ये दोनों ही वजह है, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, या है? जी की है। अरे लो नारा दे के आए हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। जब बीजेपी का वो नाम नहीं ले रहे तो हम कैसे कहते हैं बीजेपी की सरकार है? तो ये तो मोदी जी की सरकार है, और यहाँ पे जो लड़ा जाएगा वो योगी जी के नेतृत्व में लड़ने की कर रहे हैं, तो उनके पीछे बीजेपी लड़ेगी। पर जिस तरीके के कारनामे सरकार के हैं, ये डेरा डालो घेरा डालो, ये योगी जी की वजह से नहीं है, ये मोदी जी की बदनीयत और बदनीतियों की वजह से है। आपने कारनामा कहा, अभी 4 महीने पहले उत्तराखंड में सीएम बनते हैं, अब 4 महीने बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। कौन से वाले मुख्यमंत्री? जो वो जिन्स वाले। तो मान कर चलो उत्तराखंड इनके हाथ से जा रहा है। अगर ये नौबत आ गई है कि आखिरी सेकंडों में कप्तान बदल रहे हैं जहाज का बार बार, तो इसका मतलब ये इन्हें टक्कर सामने साफ दिखाई दे रही है। ये बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं किसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा के और इसके सिर पे जो है हार का ठीकरा फोड़ेंगे, तो याला भी बच के भाग गया। तो 4 महीने पहले सीएम बने, अब 4 महीने बाद उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। बीजेपी कह रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था, लेकिन तीरथ सिंह रावत अभी चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने ये हवाला दिया है। हाय 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 हाय, इतने सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री के हाथ इतने मजबूर हो गए कि वो अपने एक मुख्यमंत्री की ये कानूनी कार्रवाई चुनाव आयोग से पूरी ना करवा पाए। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे ट्रम्प साहब कहते हैं कि मुझे चुनाव आयोग ने हरवा दिया। यहाँ वही तो मेरा सवाल, यहाँ कैसे गलती होगी बीजेपी से? गलती नहीं हुई है भाई, रावत साहब ही नहीं तैयार हुए होंगे, बोले मालूम है तुम मेरे को जो खिला रहे हो, तिलक लगा रहे हो, गले में माला पहना रहे हो, ये इलेक्शन के बाद मेरी गर्दन कटनी है, तो वो भाग लिए। आप ऐसे मत कीजिए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो निकल के भाग गए, बकरा भाग गया। अब दोनों कसाई बैठे हैं कि किसके नाम पे करेंगे काम। उत्तराखंड इनके हाथ से चला गया, अगर आपकी बात सच है तो। नहीं इस्तीफा तो दे दिया, सच क्या है इसमें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यपाल। ठीक है, फिर मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। एक और राज्य इनसे मुक्त हो जाएगा।